क्या बालवीर सौर्य को मार सकता है? अब वैसे तो सौर्य बालवीर का गुरु है, बालवीर का मार्गदर्शक, तो बालवीर उसको मारने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन किसी कारणवश बालवीर और सौर्य एक दूसरे के खिलाफ हो गए और एक दूसरे को मारने लगे तो क्या होगा? क्या बालवीर सौर्य को मार पाएगा या सौर्य बालवीर को निपटा देगा? तो देखो, अगर बालवीर ऐसे ही सौर्य से आकर फाइट करने लगेगा तो सौर्य से बुरी तरह से हार जाएगा। सौर्य बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर बालवीर अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, प्लानिंग करता है, तब वो सौर्य को नॉकआउट कर सकता है। अब बोलोगे कि कैसे? सौर्य तो इतना ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि उससे सब डरते हैं, दिमनासा भी डरती है, क्योंकि सौर्य का पावर लेवल काफी ज्यादा है। और ऐसे भी सौर्य ने तो बालवीर को मार दिया था। जब बालवीर परिलोक के नष्ट हो जाने के बाद परियों के साथ वीरलोक में आया था, तब सौर्य ने ही बालवीर को मार दिया था, उसके ऊपर अटैक करके उसे मार दिया था और बालवीर को पता भी नहीं चला था। तो हाँ, सौर्य ने ऐसा कर दिया था, लेकिन भूलो मत उस समय बालवीर बहुत वीक हो चुका था। तिमनासा के उस काल अस्त्र के अटैक से बालवीर की आधे से ज्यादा शक्तियां समाप्त हो चुकी थी, और तो और उसकी पावर्स हर पल के साथ कम होती जा रही थी। इसलिए तो तिमनासा ने बालवीर को काफी आसानी से हरा दिया था, उसे पूरी तरह से हरा दिया था। अगर उस समय बालवीर के पास उसकी पूरी पावर्स होती और वो वीक नहीं हुआ होता तो तिमनासा बालवीर को हरा नहीं पाती। तुम खुद ही सोचो, तिमनासा बालवीर को मारने के लिए 20 साल से काल शस्त्र का निर्माण कर रही थी। अगर वो बालवीर को इतनी आसानी से मार पाती तो पहले ही नहीं मार देती? काल अस्त्र बनाने की इसको जरूरत ही क्या थी? अगर बालवीर अपने फुल फॉर्म में होता तो तिमनासा उसे हरा नहीं पाती, और सौर भी बालवीर को आसानी से नहीं मार पाता। और इंड में हमने देखा भी था, जब बालवीर सबको बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए जा रहा था, उस लाल और सफेद हीरे को डिस्ट्रॉय करके खुद को सेक्रीफाइस करके सबको बचाने के लिए जा रहा था, तो सौर्य ने बालवीर को रोकने की कोशिश की थी, पर वो नाकामयाब हो गया था। वो बालवीर को नहीं रोक पाया था, वो बालवीर को नहीं रोक पाया था। इससे पता चलता है कि अगर बालवीर अपने फुल फॉर्म में हो तो सौर्य उसे आसानी से रोक भी नहीं सकता, तो मारना तो बहुत दूर की बात है। तो अगर बात करें कि अगर बालवीर सौर्य को खत्म करना चाहे तो क्या वो ऐसा कर सकता है? तो हाँ, वो ऐसा कर सकता है, परितारक की मदद से। देखो, सौर्य बहुत ज्यादा पावरफुल है, उससे बालवीर अपनी पूरी पावर्स लगाकर भी मार नहीं सकता, उसे हरा नहीं सकता, लेकिन परितारा का इस्तेमाल करके वो सौर्य को निपटा सकता है, पूरी तरह से उसे खत्म कर सकता है। क्योंकि परितारा बहुत ज्यादा पावरफुल है, उससे बालवीर सौर्य को खत्म कर सकता है। हमने बालवीर रिटर्न्स में देखा था कि जब परितारा की शक्तियां विवान के अंदर आ गई थी, तब विवान का बुरा हाल हो गया था। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, विवान की बॉडी परितारा की शक्तियों को संभाल नहीं पा रही थी। जबकि ये विवान वही है जो तिमनासा से फाइट करते समय उसने सर्वकाल की सारी शक्तियों को एब्जॉर्ब कर लिया था, और सर्वकाल सौर्य के लेवल का ही है। विवान ने सर्वकाल की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था, बट उसे कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन परितारा की शक्तियों से विवान का बुरा हाल हो गया था। तो समझ ही सकते हो कि परितारक के पास किस लेवल की पावर्स है, उससे सौर्य को खत्म किया जा सकता है अगर बालवीर परितारा को हासिल कर ले, जो कि वो कर सकता है। हालांकि परितारा को सिर्फ रानी परी उठा सकती है, क्योंकि वो परिलोक की रानी है, परियों की रानी, परिलोक की कर्ता धर्ता, इसलिए वो परितारा को उठा सकती है, उसका इस्तेमाल कर सकती है। और उनके बाद बाल परी परितारा को उठा सकती थी, क्योंकि रानी परी के बाद वही परिलोक की कर्ता थी, इसलिए वो परितारा को कंट्रोल कर सकती थी, उसका इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन सीजन 2 में हमने देखा था कि सौर्य भी परितारा को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वो बालवीर का गुरु है, परियों का साथी, परियों का सगी संबंधी, और वो भी हजारों सालों से। उसको पहले ही रानी परी ने या फिर माँ परी ने परितारा को उठाने का, उसे कंट्रोल करने का अनुमति दे दिया हो। और वैसे भी परिलोक के नष्ट हो जाने के बाद बालवीर और परियां सभी परितारा को लेकर वीरलोक में आ गई थी, और सौर्य तो वीरलोक का कर्ता धर्ता है, और उन्होंने परितारा को भी सौर्य को सौंप दिया था, इसलिए सौर्य इजीली परितारा का इस्तेमाल कर सकता है, वरना बिना अनुमति के कोई भी परितारा को छू भी नहीं सकता है। उसे वही हासिल कर सकता है जिसके पास उसकी चाबी हो। लेकिन बालवीर एकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो बिना किसी अनुमति और बिना किसी चाबी के परितारा को कंट्रोल कर सकता है, उसे आसानी से हासिल कर सकता है, क्योंकि जन्म से ही बालवीर को एक खास ताकत मिली है, जिससे वो परितारा को जब चाहे तब छू सकता है, उसे उठा सकता है और उसका इस्तेमाल भी कर सकता है। तो अगर बालवीर अपने गुरु सौर्य के खिलाफ हो गया और उसे खत्म करने का प्रण ले लिया, तो वो सौर्य को खत्म कर सकता है परितारा की मदद से। परितारा इतना शक्तिशाली कि बालवीर उससे सौर्य को खत्म कर सकता है, उसे पूरी तरह से मार सकता है। हालांकि सौर्य के होते हुए परितारा को हासिल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन भूलो मत, वो बालवीर है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर बालवीर अपनी पे आ जाए तो कुछ भी कर सकता है। वो परितारा को भी हासिल कर सकता है अपनी खास एबिलिटी की मदद से, और उसे हासिल करके वो सौर्य को खत्म कर सकता है। वैसे इसके अलावा भी कई तरीके हैं सौर्य को हराने के लिए, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है। इससे सौर्य नहीं बच सकता, परितारा की शक्ति इस लेवल पर है कि उससे सौर्य नहीं बच सकता। बालवीर उसे
शौर्य को हरा सकता है, उसे खत्म कर सकता है। ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना। और आपके हिसाब से और कौन कौन से तरीके हैं जिससे बालवीर शौर्य को हरा सकता है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी दूसरी एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं।